डियर फ्रेंड्स, जिंदगी को आगे बढ़ाना और अब आपको भी सफल बनाना मेरा मकसद है। मेरा नाम यशपाल है, मैं लाइफ मैनेजमेंट कोच हूं। डियर फ्रेंड्स, हर आदमी पैसे कमाना चाहता है, हर आदमी मनी को अट्रैक्ट करना चाहता है, हर आदमी रिच बनना चाहता है। ये एक पैसे कमाने की एक बहुत ही सिंपल साइंस है, लेकिन बहुत कम लोग इसको समझते हैं या समझना चाहते हैं। आप ध्यान से इस बात को समझिए कि पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे पैसे की जरूरत ना हो, या शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जो पैसे नहीं चाहता हो, क्योंकि मनी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये हमें चाहिए ही चाहिए होगा। तो कैसे हम पैसे को अर्न करें, कैसे पैसे को अट्रैक्ट करें, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ मैं रिलेट करूंगा और आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप जब किसी भी शोरूम में या किसी शॉप पे कुछ परचेज करने के लिए जाते हो, अब आपके पास आप बजट के हिसाब से आपके पास चॉइसेस होती हैं। मान के चलो आपके पास बजट है 100 रुपीज का और वहां पे प्रोडक्ट 500 का भी है। अब आपके बजट में अब आप प्रोडक्ट लेना चाहोगे, वो 100 रुपीज का है। अब 100 रुपीज में भी आपके पास एक चॉइस होगी। एक 100 रुपीज के बजट में भी आपके पास 4 ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनके बारे में आप जानना चाहोगे, जिनकी क्वालिटी के बारे में आप जानना चाहोगे, जिनकी एफिकेसी आप देखना चाहोगे। मीन्स अगर 100 रुपीज का आपका बजट है तो आप 100 रुपीज में भी एक क्वालिटी ढूंढ रहे हैं, एक जो प्रीमियम प्रोडक्ट है वो ढूंढ रहे हैं। अगर आपका बजट 500 रुपए का है तो आप 500 में भी वैसा ही करने वाले हैं। अपने बजट में जो भी प्रोडक्ट होगा आप उसमें बेहतरीन प्रोडक्ट ढूंढोगे। मैं दूसरी आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको एक कार लेनी है और आपका बजट है 10 लाख का। अब आप क्या करोगे? आप एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। आप 10 लाख के बजट में जो भी कार्स हैं उनकी जानकारी लोगे और उसके बाद आप क्या स्टडी करोगे कि आपके बजट में जो भी ब्रांड, जो भी कार है, उसकी ब्रांड देखोगे, उसकी मेंटेनेंस देखोगे, उसका सर्विस नेटवर्क देखोगे, उसकी कंफर्ट देखोगे, उसके सेफ्टी फीचर्स देखोगे, उसकी जो ब्रांड इमेज और आपकी लाइफ में जो लाइफस्टाइल वैल्यू एडिशन होनी है, ये सारी चीजें देखोगे, उसकी माइलेज देखोगे। और ये सारी चीजें देखने के बाद आप अपने जो 10 लाख के बजट में जो प्रोडक्ट था, जो कार थी, वो आपने परचेज की। इसका मतलब क्या है कि मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, आप चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे आप एम्प्लॉयर हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, आप जिस भी टाउन में हो, आप देखिए किसी भी टाउन की मैं बात करता हूं, अगर कोई प्रोफेशनल है, अगर कोई अच्छा एक लायर है, अब लायर बहुत सारे होंगे, लेकिन हर इंसान अलग अलग बजट होगा, अलग अलग फी होगी। सो अगर किसी लायर को किसी ने हायर करना है, किसी लायर की सर्विसेज किसी को चाहिए, तो उसके बजट में अगर 50 लायर हैं तो आदमी बेस्ट लायर को ढूंढता है। और बेस्ट लायर को शायद जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बेस्ट लायर को लोग अपने आप अट्रैक्ट करेंगे। आपके टाउन में, आपके सिटी में आप गायनाकोलॉजिस्ट होंगे। अब सभी गायनाकोलॉजिस्ट के पास रश होता है क्या? नहीं होगा। बजट के हिसाब से हर आदमी पहले स्टडी करता है, सर्वे करता है कि उस फील्ड का बेहतरीन डॉक्टर कौन है, बेहतरीन इंजीनियर कौन है, बेहतरीन आर्किटेक्ट कौन है, बेहतरीन एडवोकेट कौन है। अब आप दूसरी मैं एग्जांपल देता हूं। हम कहीं भी अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, जब एडवर्टाइजमेंट निकलती है, सो सेम एजुकेशन के बहुत सारे लोग होते हैं, 100 होंगे। अब 100 में से 2 लोग चाहिए, तो एम्प्लॉयर क्या देखता है? उन 100 में से बेस्ट को चूज करता है। हमारे पास भी अगर कोई ऑप्शन होगी जॉब करने की, तो हम क्या देखेंगे? उस कैटेगरी में जो सैलरी मुझे मिलने वाली है, उस कैटेगरी में एम्प्लॉयर कौन सा बेस्ट है। तो क्या ढूंढा जाता है, क्या देखा जाता है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आपको उस प्रोफेशन का बेस्ट बनना होगा। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। हम सैलून में जाते हैं,
उस सैलून का हो सकता है, एक जो सैलून है, एक बार्बर है, वो 100 रुपीज में कटिंग करता हूं, एक 500 में करता हूं, एक 5000 में करता हूं। कोई भी इंसान अपने बजट के हिसाब से, मान के चलो किसी का बजट है 500 रुपीज का, अब वो आदमी 500 रुपीज के बजट में जितने भी सैलून होंगे, जितने भी बार्बर्स होंगे, वो आदमी उसमें से बेस्ट के पास जाएगा। चाहे वो बेस्ट हाइजीन के मामले में हो, चाहे वो बेस्ट कटिंग के मामले में हो, चाहे वो बेस्ट हैंडलिंग के मामले में हो, चाहे वो बेस्ट डीलिंग के मामले में हो, वो बेस्ट के पास जाना चाहता है। सो डियर फ्रेंड्स, अगर हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, अगर आप जिस भी प्रोफेशन में हो, अगर आप पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास जो प्रोडक्ट हैं उनको इंप्रूव करना पड़ेगा। कंटिन्यू इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर आपकी सर्विसेज हैं तो आपकी अपनी सर्विसेज को इंप्रूव करना पड़ेगा। उस सेगमेंट में, उस सेक्टर में आप बेस्ट होने चाहिए। अगर आप पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे, लेकिन आपको इसका ध्यान देना होगा। आप समझिए, एक जमाना था जब नोकिया की डिमांड होती थी, नोकिया बेस्ट होता था, लेकिन उसने इंप्रूवमेंट नहीं की, उसने चेंज नहीं किया। जब स्मार्टफोन आए तो आज नोकिया खत्म हो चुका है। मींस ब्रांड लॉयल्टी कैसे रहेगी? जब तक आप बेस्ट दोगे तब तक आप लोग आपसे जुड़े रहेंगे, लोग आपकी सर्विसेज लेते रहेंगे, और आपका जो बजट है, उसका जो बजट है, आपको मुंह मांगा पैसा देते रहेंगे। अगर आप अच्छी इनकम चाहते हैं, अगर आप पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको कंटिन्यू अपने लर्निंग के ऊपर ध्यान देना होगा, अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान देना होगा, और अगर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके अपने प्रोडक्ट को रेगुलर कंटिन्यूली आपको इंप्रूव करना होगा। आप जिस भी सेक्टर में होंगे, जिस भी सेगमेंट में होंगे, आपको बेस्ट बनना होगा। इसका मतलब आपको कल से आज बेहतर बनना होगा, और आज से आने वाले कल के लिए बेहतर बनना होगा। आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो कंटेंट है वो अच्छा लगा होगा, और आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप दूसरों से भी इसे शेयर कर सकते हो, और उनकी लाइफ में भी बदलाव लाने में, सफल होने में आपका भी योगदान हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। टेक केयर। मे गॉड ब्लेस यू।